नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में मराठी नहीं जानने वाले ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र में अब मराठी का काम चलाओ ज्ञान नहीं रखने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों पर कार्रवाई की तैयारी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक 20 अगस्त से पूरे राज्य में अभियान शुरू होगा। ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर मराठी सीखने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैच निलंबित किया जा सकता है। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड जांच करेगी और प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। नीट सिस्टम पर सरकार ने कहा फुल प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिए सुधार के निर्देश। नीट परीक्षा को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और गोपनीय है, इसलिए इसमें सेंध लगना आसान नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी की तरह मजबूत सिस्टम बनाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचा जाए, यानी परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा को और मजबूत करने पर कोर्ट का फोकस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माता पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि बढ़ती उम्र किसी व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा को कम नहीं करती। बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखना समाज की जिम्मेदारी है और संबंधित ट्रिब्यूनल को बच्चों को संपत्ति से बाहर करने का अधिकार है। तमिलनाडु में विधायकों को नई गाड़ी और 25 लाख का हेल्थ कवर। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने विधायकों के लिए कई नई घोषणाएं की है। सभी विधायकों को नई गाड़ी देने के साथ हर महीने 1 लाख रुपए भत्ते का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना मेडिकल कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अतिरिक्त इलाज की सुविधा देने की भी घोषणा। गुरुद्वारे में मुस्लिमों के नंगे सिर घूमने का वीडियो वायरल। प्रबंधकों ने माना मर्यादा का पालन जरूरी। फतेहगढ़ के एक गुरुद्वारे में उर्स के दौरान ठहरे मुस्लिम समुदाय के लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग सिर ढके हुए हैं और कुछ बिना सिर ढके नजर आए। इस पर गुरुद्वारे की मर्यादा को लेकर सवाल उठे। प्रबंधकों ने कहा कि बाहर के परिसर में भी धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखना जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया कि आगे ऐसी स्थिति न बने, इसका ध्यान रखा जाएगा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। 10 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के करीब 10 ठिकानों पर टीमों ने एक साथ छापेमारी की। यूनिवर्सिटी में दस्तावेज खंगाले जा रहे और बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। जांच सरकारी ठेकों से मिले कथित पैसों को यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंचाने के आरोपों से जुड़ी बताई जा रही है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। औरैया में वकील और उनकी बहन की हत्या का फैसला। पूर्व एमएलसी समेत 10 को उम्र कैद। औरैया के चर्चित वकील मंजुल चौबे और उनकी शिक्षक बहन सुधा की हत्या के करीब 6 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और उनके 2 भाइयों समेत 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। मामला 2020 में हुई दिन दहाड़े हत्या से जुड़ा था। अदालत का फैसला उस पुराने जमीन विवाद में आया है जिसे इस हत्याकांड की वजह बताया गया। प्रतापगढ़ में रिटायर्ड फौजी बहनोई ने की सरेआम फायरिंग, साले की मौत। प्रतापगढ़ में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि रिटायर्ड फौजी ने बाजार में कई राउंड फायरिंग की जिसमें उसके साले देवेंद्र की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के पिता का आरोप है कि आरोपी ने पहले पूरे परिवार को धमकी दी थी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आया था। वही आरोपी ने अस्पताल में दावा किया कि उसने पत्नी और बच्चों को लेकर हुए विवाद में आत्मरक्षा में गोली चलाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में 50 फीट ऊंचे झूले की ट्रॉली टूटी, 5 बच्चे घायल। लखनऊ के इंदिरा नगर में सावन मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब 50 फीट ऊंचे झूले की एक ट्रॉली टूटकर दूसरी ट्रॉलियों से टकराती हुई नीचे आई। हादसे में भाई बहन समेत 5 बच्चे घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने मेले के बिना अनुमति चलने और सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान नाराज, सेना ने बताया प्रोपोगेंडा।
ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया और आरोप लगाया कि इसमें सिर्फ भारत का पक्ष दिखाया गया। 2 हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। पाकिस्तान की आपत्ति के बाद ये डॉक्यूमेंट्री भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है। सूचना और नैरेटिव की जंग को लेकर भी चर्चा में आ गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।